और अब बात है शहर के संग्राम की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार अभियान जोरों पर है और ऐसे में हमारे तमाम रिपोर्टर मध्य प्रदेश के शहरों की नब्ज टटोल रहे हैं। इस सिलसिले में लगातार रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जारी रखते हुए हमारी टीम नरसिंहपुर जिले के ओशो धाम कहे जाने वाले गाडरवारा शहर पहुंची, जिसे देश में अरहर दाल के बेजोड़ स्वाद के लिए जाना जाता है। इस बार यहां जनता का आखिर मूड क्या कहता है, सियासी दलों के लिए क्या चुनौतियां हैं, और ऐसे तमाम सवाल हमने वहां के लोगों से जानने की कोशिश की। देखिए। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर पालिका में। नरसिंहपुर जिले की ये दूसरा बड़ा नगरीय निकाय क्षेत्र है। 43,076 करीब मतदाता यहाँ पर हैं। 60 बूथों पर यहाँ चुनाव होना था। 24 यहाँ वार्ड हैं। एक वार्ड में निर्विरोध प्रत्याशी होने के चलते 58 बूथों पर यहाँ चुनाव होने जा रहा है। यदि हम बात करते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो अनारक्षित के लिए सीट है। आने वाले समय ये तय करेगा कि इस अध्यक्ष सीट पर कौन विराजमान होगा। हम चलते हैं जनता का मूड जानने के लिए, क्या सोचती है यहाँ की जनता। एनटीपीसी बाजू में है, कितना विकास हुआ इस शहर का और कितना उम्मीद इस शहर के लोगों ने एनटीपीसी से लगाई थी, अपने जनप्रतिनिधियों से लगाई थी। उन जनप्रतिनिधियों ने कितना इस शहर को विकास दिया है और क्या कमियां हैं, क्या मुद्दे हैं जो इस शहर के मुद्दे अभी भी हैं, जिन पर मतदाता वोट डालने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो वर्तमान समय में नगरपालिका की भी बात करेंगे तो मैं यही कहना चाहता था कि इस क्षेत्र में समस्याएं तो अनेक थीं और समाधान भी थे, किंतु यदि संसाधन कम थे तो हमें समस्याओं की प्राथमिकता पर ध्यान देना था। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या क्या हो सकती हैं, हमारा उन पर ध्यान नहीं गया। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में, नेतृत्व में संकल्प की कमी है। यहाँ पर शहर में, क्षेत्र में विकास की बात बहुत कम लोगों ने आज तक रखी है। माना कि एनटीपीसी जितना बड़ा प्लांट यदि आ सकता है, आज निर्माण की बात करेंगे तो एनटीपीसी का निर्माण हुआ है, किंतु शहर की बात करेंगे तो वही एनटीपीसी के माध्यम से जहां 800 मेगावाट बिजली बनती है और गाडरवारा के लिए यदि 5 मेगावाट चाहिए तो गाडरवारा के लोग मौके पर अंधेरे में रहते हैं। क्यों? कि 800 मेगावाट का वाला प्लांट है और गाडरवारा का यदि हम इस तहसील की यदि मान लो मांग 5 मेगावाट में हो सकती थी तो क्यों पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमारे नेताओं में अभी समस्याओं की जो प्राथमिकता है उसको सुनिश्चित ही नहीं कर पाए। बड़ी समस्या होगी और शहर आज इस शहर में डेवलपमेंट की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज इतने बड़े बड़े आज एक गाडरवारा में बजरिया जैसा एक कचरा खड़ा हुआ है, क्यों ना उसको विकास क्यों नहीं किया गया आज तक। पिछले 50 सालों से सदन में निश्चित रूप से संकल्पवान लोगों की कमी थी, इसलिए इस गाडरवारा नगर में वह जो पुराना बाजार है वह आज भी उसी हालत में पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि गाडरवारा नगर के विकास के लिए, इस नगर की सुंदरता के लिए, यहाँ के विस्तार के लिए बहुत संभावना है। संकल्प की जरूरत है। तो संकल्प की जरूरत है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। बता दें कि ये रजनीश ओशो की पवित्र माटी है। यहाँ सिने स्टार, फिल्म स्टार आशुतोष राणा ने जन्म लिया है, यहीं पढ़े हैं, यहीं उनका बचपन बीता है। इस लिहाज से गाडरवारा को सारे देश में जाना जाता है। फिर भी समस्याएं, विकास की बातें इस शहर को मिली हैं, छला गया है। क्या कहेंगे? बात कह रहे थे कि बहुत कुछ विकास अभी बाकी रह गया है। निश्चित तौर पर गाडरवारा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन ना तो उनके पास सोच है, न विजन है, न प्लानिंग है, न कोई कार्यक्रम है। और मतदाता की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सकारात्मक और ईमानदार लोगों को चुने। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों से हटके निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता को जताना चाहिए, जिससे कि उन्हें अच्छे जनप्रतिनिधि मिल सकें जो शहर का विकास कर सकें। तो अच्छे जनप्रतिनिधि की कवायद जारी है। आने वाली जुलाई तय करेगी कि किन के पक्ष में मतदान होगा। 24 वार्डों में मत पड़ने हैं, जिसमें से एक वार्ड निर्विरोध हो गया, तो 23 वार्डों में मतदान होना है। कांग्रेस, भाजपा दोनों के हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या कमियां हैं शहर की, जिनको वो दूर करने जा रहे हैं, किन बातों को लेकर वह अगले मतदान में अपने मतदाताओं को रिझा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से काफ़ी दिनों से शहर का विकास रुका हुआ है। पहले भी नगर पालिकाएँ बनी, लेकिन आज की जनता चाहती है कि ऐसा अध्यक्ष बने जो ईमानदार हो, दबंग हो और उसकी दबंगता सकारात्मक रूप से लगे। दबंगता तो आती है और ईमानदारी भी, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा,
लेकिन उस ईमानदारी और दबंगता का उपयोग जब तक सकारात्मक रूप से नहीं किया जाएगा, जब तक नगर का विकास संभव नहीं है। यद्यपि पिछले समय में जो वार्डों के स्तर पे जरूर विकास हुआ, लोगों के रहन सहन में फ़र्क आया, रहने के तरीके में फ़र्क आया, लेकिन जो शहरी जो निजी क्षेत्र हैं जिन पे सार्वजनिक व्यवस्था है उनमें निश्चित तौर से बहुत कमी है। सत्तारूढ़ पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मुद्दे हैं और किन बातों को लेकर अब आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, जीत के मुद्दे अलग हैं। जीत के मुद्दे तो हमारे पास हैं। हमने आवास योजना दी, हमने उज्ज्वल योजना दी, हमने मजदूरों के लिए किया, हमने कोरोना काल में हमारी पार्टी ने पूरा काम किया, हमारे युवा लोग लगे रहे। लेकिन ये जीत के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे नहीं हैं, ये जीत के मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे तो जैसे हमारे सोनी जी ने भी कहा कि विकास के मुद्दे के लिए बड़ा सोच की ज़रूरत है और अप्रोच की ज़रूरत है और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हमारे पास अगर इच्छा शक्ति नहीं है नगर विकास करने की, अब अगर मैं ये कहूँगा तो ये थोड़ा सा राजनीतिक हो जाएगा कि तो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है शहर के विकास के लिए। अभी वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस से हमारे बीच में नगर अध्यक्ष, क्या कहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे इस बार, किन बातों को लेके आप मतदाताओं को बीच? मूलभूत सुविधाओं की होना चाहिए, लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलें। बात आ रही थी कहीं प्रधानमंत्री आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास की किस्त 1, 2, 3 किस्तें होती, वो 1 साल के अंदर पूरी होना चाहिए। लोगों को इतनी परेशानी हुई है, 3-3 साल में उनको किस्तें नहीं मिली। अगर आप जाके देखेंगे तो अभी गाडरावारा में डेवलपमेंट की बहुत कमी है। अगर अपन देखते हैं कि जो एक इतना बड़ा प्लांट यहाँ है, ओशो का नाम यहाँ है, तो ओशो के नाम से यहाँ कुछ दिखता नहीं है। गाडरावारा में ओशो आश्रम जरूर है, मगर डेवलपमेंट के मामले में अगर देखेंगे, सौंदर्यीकरण के मामले में देखेंगे तो हर तरह आपको इसी तरह का दिखेगा जो यहाँ शांति दूत के आसपास दिख रहा है। सुंदरता की ज़रूरत है। और दूसरा जो है कि एक विजन होना चाहिए शहर को काम करने के लिए, कि जो जुझारू रूप से काम हो तो तभी शहर का डेवलपमेंट होगा। यहाँ की कॉलोनियों की स्थिति बहुत ख़राब है, वो अवैध रूप से कॉलोनियाँ हैं, उनको वैध नहीं किया जा रहा है। जब तक वो वैध नहीं होंगी तो उनको परमिशंस नहीं मिलेंगी, परमिशन नहीं मिलेंगी तो वो मकान नहीं बना पाएंगे, रोड नाली नहीं बन पाएंगी। मूलभूत सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिसके कारण ही नगर अच्छे से रह पाता है। तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, ये कांग्रेस का कहना है। उनको देने की तैयारी है इस चुनाव में। हमारे साथ कुछ वोटर भी हैं, क्या वोटर का मूड है लेके इसमें हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये क्या समस्या है, किन मुद्दों पे आगे चुनाव लड़ने जा रहा है? देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव जल्दी संपन्न होने जा रहे हैं और प्रत्याशी साम दाम दंडभेद की नीति से चाहते कि हम जीतें, पर एक मतदाता का नैतिक दायित्व बनता है कि वो इस तरीके से अपने प्रत्याशी को चुने जो योग्य हो, समझदार हो और सेवा के क्षेत्र में आगे आए। तो निश्चित रूप से एक हमारी ये भूमिका बनती है कि हम इस बारे में सोचें, चाहे वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, उस बारे में विचार ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए हितकर जो होगा वैसा हमको निर्णय लेना चाहिए। और इसकी बात करें कि नगर विकास की बात करें तो मैं जगह जगह देखता हूँ कि ये सड़कों पे गड्ढे हैं, कॉलोनियों में सड़कें टूट फूट गई हैं। और अभी आप खुद भी मतलब ये पुल के पास से आए होंगे, शक्कर नदी के पुल के पास इतने गड्ढे हो गए हैं कि 10 और 15 की स्पीड से भी आप नहीं चल सकते। वो वहाँ पर हमेशा दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। मैं कदम संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 16 साल से नगर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, मगर यदि इसमें जनप्रतिनिधि लोग विशेष रूप से आगे आएँ तो हम इस नगर को हरा भरा कर देंगे, सुंदर बना देंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसमें हमारी सभी की भूमिका भी है कि हम इस ओर सोचें और जोरदार तरीके से विरोध करें। कदम संस्था से हैं, लगातार जो अच्छे समय होता है, जन्मदिन का अवसर होता है या अन्य कोई ऐसा अवसर आता है जो मंगलकारी अवसर हो, वहाँ पौधरोपण के जो कार्यक्रम होते हैं, वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम होते हैं, लगातार ये संस्था कराती रही है। उनका कहना है कि हमें जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, पूरे शहर को हरा भरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता इस शहर को है। हम जानना चाहेंगे, कुछ हमारे पत्रकार साथी भी हैं, शहर के विकास को, शहर को करीब से देखा है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं शहर के? होता ये है कि नगर पालिका चुनाव जब भी संपन्न होती है उसके बाद जो पार्षद निर्वाचित होते हैं तो वो नगर परिषद न होकर 24 वार्डों में, रजवाड़ों में बढ़ जाते हैं। उन्हें अपने अपने वार्डों की फिक्र होती है कि हमारी वार्ड में सीमेंट पर रोड बन जाए, नाली बन जाए, इसका राशन कार्ड बन जाए। नगर के विकास के लिए जो एक समग्र विज़न होना चाहिए वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है और इसके कारण होता ये है कि ये रजवाड़ों की लड़ाई में पूरा नगर प्रभावित हो जाता है।
इस नगर को सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से डेवलप करने के लिए एक जो पूरे नगर का प्लान होना चाहिए, उस पर विगत 15 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ। एनटीपीसी भी आई, अपने अपने वार्डों में सामुदायिक केंद्र बन गए, लेकिन शांतिद्वीप चौराहा है, एनटीपीसी से आज तक नहीं बना। खेल मैदान है, एनटीपीसी से आज तक नहीं बना। हमारा और भी ऐसे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, कभी भी नगर पालिका से इन चीज़ों के लिए फोकस नहीं किया गया। और अब विडम्बना तो ये होने वाली है कि इस बार के अब जो चुनाव होंगे वो भले ही अध्यक्ष सामान्य वार्ड का है, सामान्य प्रत्याशी है, लेकिन चूंकि 24 राजा लोग जीत कर आएंगे और वो जिसे चाहेंगे उनकी उंगलियों पर वह अध्यक्ष चलने के लिए मजबूर होगा। पहले भी इस नगर में अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन जनता की ओर से सीधे निर्वाचित व्यक्ति थे तो पार्षदों के प्रस्ताव को जनता ने नकार दिया था। ये हमारे लिए एक बेहद चिंता का विषय है कि पार्षदों की मनमानी के आगे अध्यक्ष कैसे नगर का समग्र विकास कर सकेगा, इसकी कोई भूमिका अभी दिखाई नहीं देती। तो ये बड़ी बात है कि एक बार यहाँ 2.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव आया, पूरा फिर से खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के बीच में मतदान हुआ और पूरे शहर ने मिलके भरी कुर्सी को फिर से एक बार फिर से बिठाला। तो अब जो बाजी है पार्षदों के हाथ में है, इस बात को लेके जो बुद्धिजीवी यहाँ के कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं कि अब पार्षदों की मनमानी कहीं ना चले और शहर का विकास एक तरफ चला जाए, पार्षदों की राजनीति अपनी तरफ होती रहे। हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे, क्या जो बात हो रही है पार्षदों की लेके, कैसे आप कुशल पत्रकार हैं, कैसे इस नगर को चलाते रहेंगे? सबसे पहली तो आवश्यकता है कि ईमानदार योग्य पार्षद चुने जाएं, क्योंकि पार्षद जब भ्रष्ट आता है तो नगर पालिका के कार्यों में भ्रष्टाचार होता है, और जब कार्यों में भ्रष्टाचार होता है तो नगर को सही सुविधाएं नहीं मिल पाती। नगर में कुकुरमुत्तों की तरह कॉलोनियाँ बढ़ी, नगर में कुकुरमुत्तों की तरह अतिक्रमण बढ़ा, सड़कों पर गड्ढे, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि नर्मदा पेयजल की जो लाइन आई है वो पिछले 5 सालों से अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसमें करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया। ऐसे तमाम जो भ्रष्टाचार हैं वो ना हो, ऐसे प्रतिनिधि हमारे इस नगर में चुन के आए। ऐसी नर्मदा पेयजल की बात हो रही है, सारा शहर ही नहीं बल्कि सारे जिले में समस्या बढ़ी है, जगह जगह गड्ढे हैं, बड़ी बनाई रोडें खोद दी गई हैं। आप क्या कहेंगे, क्या समस्या है शहर की और किन बातों पे मतदाता वोट करने जा रहा है? मैं समझता हूँ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में इस नगर को दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। ये ना हो तो नगर का विकास होने में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है उसमें ये दुष्परिणाम है। क्या होना चाहिए, कैसे सुधार होगा? पहले तो जनप्रतिनिधियों को और आम जनता को ये सोचना होगा कि ये नगर हमारा अपना है, इसके समग्र विकास के लिए हम स्वयं प्रयत्न करें, उसके बाद फिर जनप्रतिनिधि का नंबर आता है। क्या कहेंगे आपकी, क्या अब गाडरवारा के मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे जो वोटर्स का रुझान है अब वो केंद्रित है? इस चौराहे पे हम खड़े हैं, कई बार कहानियां हमने चलाई हैं कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढे यहाँ लोग ढूंढते हैं। अभी तो फिलहाल बारिश का समय दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए निशानदेही है ये पूरा गड्ढा। शांतिदूत चौराहा है, ओशो की धरा है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि बड़ा सोच का एक जनप्रतिनिधि यहाँ हो। मेरा सोचना है कि सही जनप्रतिनिधि चुन के आए और पब्लिक अच्छा प्रतिनिधि चुने और सभी नगर का विकास करें, ऐसा मेरा सोचना है। सही जनप्रतिनिधियों को चुने, सही अपना मत दें। अभी जो मुद्दे हैं गाडरवारा के, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे जनता वोट करने जा रही है? रोड है, सड़क, पानी है, जल है, बिजली की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं नगर में। इनको सही करने के लिए सही जनप्रतिनिधियों को चुने जनता और नगर का विकास करवाए। तो ये वो जगह है जहाँ से सारे हिंदुस्तान में अरहर की दाल जाती है, अरहर दाल के लिए गाडरवारा जाना जाता है, तो राजनीति के लिए भी ये गाडरवारा जाना जाता है, ओशो के लिए भी गाडरवारा जाना जाता है, सिने अभिनेता आशुतोष राणा के लिए भी गाडरवारा जाना जाता है। हम चाहेंगे अच्छी राजनीति के लिए भी गाडरवारा जाना जाता जाए। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने गाडरवारा को छला है, अब उम्मीद है सारे लोगों को आने वाले समय में अच्छे जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे और गाडरवारा के विकास में 4 चांद लगाएंगे। नरसिंहपुर के गाडरवारा से कैमरामैन मनोज के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। भाभी जी घर पर नहीं हैं। बेशक ये नाम किसी बहुचर्चित धारावाहिक का है, लेकिन जबलपुर नगर निगम सीट में महापौर प्रत्याशी की धर्मपत्नी यानी भाभियां इन दिनों घर पर नहीं हैं, क्योंकि वो अपने पति के चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
तो चुनावी सरगर्मी के बीच अब महिला शक्ति यानी जो प्रत्याशियों की धर्मपत्नियां हैं वो चुनावी मैदान में आ गई और अब भाभी जी घर पर नहीं बल्कि इस तरीके से चुनावी मैदान में हमें देखने को मिल सकती हैं। आज हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से उन्हीं शक्तियों के इस प्रचार को देखेंगे, समझेंगे। शुरुआत हम बीजेपी से कर रहे हैं, चूंकि बीजेपी की ओर से डॉक्टर जामदार जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी धर्मपत्नी शिरीष जामदार जो है वो चुनावी मैदान में है और इस लिहाज से या किस तरीके से उनका प्रचार रहता है, दिनचर्या रहती है और एक महिला एक धर्मपत्नी किस तरीके से अपनी इस कामकाज के साथ साथ घरेलू कामकाज को छोड़ के राजनीतिक कामकाज को संभालती है, आइए इन तमाम तस्वीरों को हम और आप देखते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के चुनावी समर में प्रत्याशी जहां दिन रात मेहनत में जुटे हैं तो वहीं उनकी जीवन संगिनी भी कदम से कदम मिलाकर साथ चुनावी मैदान में सहयोग कर रही हैं। सुबह से लेकर देर रात तक धूप और थकान की फिक्र किए बिना जनसंपर्क में जुटी भाभी जी को भी आम जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बीजेपी से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जानदार की पत्नी शिरीष जानदार ने बताया कि वो घर घर जाकर अपने पति के समर्थन में लगातार संपर्क कर रही हैं। उनके मुताबिक उनके पति का राजनीति में आने का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। देखिए, डॉक्टर जामदार तो जन सेवा से बहुत 30 साल से जुड़े हुए हैं। वो विकलांग सेवा कर रहे हैं पिछले 30 साल से। समन्वय सेवा केंद्र में हर शनिवार को विकलांग सेवा का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे और विभिन्न सामाजिक कार्य चलते हैं, सभी लोगों को विदित है। उसी सामाजिक कार्य को अब राजनीति के माध्यम से उनको पूरा करना है, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह की पत्नी यामिनी अन्नू सिंह भी दिन रात अपने पति के समर्थन में वोट जुटाने के लिए हर गली मोहल्ले पैदल चलकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर भी एक जीवन साथी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को वे बखूबी निभा रही हैं। हम सारे वार्डों में जा रहे हैं, हमें बहुत ही जन समर्थन मिल रहा है। माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू सिंह जी के लिए महापौर पद के प्रत्याशी और जितने भी हमारे कांग्रेस के जिस भी वार्ड में जा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके लिए भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। मैं जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहती हूँ, आप हमें एक बार मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम शहर विकास में जरूर नंबर 1 भागीदार बनेंगे और शहर को नंबर 1 बनाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव का प्रचार अब अंतिम दौर में है और यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रत्याशियों की पत्नियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बेशक चुनावी समर में अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और जब धर्मपत्नियां यानी भाभी जी अगर सड़क पर हैं तो समझ सकते हैं प्रत्याशियों के लिए जी जान से जो है मेहनत चल रही है। बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जंग चहुओर जारी है, हर वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सके। 6 जुलाई को मतदान होना है, जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन वीर मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।